ब्रेक के बाद स्वागत। एक बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका में शहबाज और मुनीर पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। 44 अमेरिकी सांसदों ने विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखी है। पाकिस्तान में तानाशाही बढ़ रही है। अमेरिकी सांसद पाकिस्तान में सरकार को सीना चला रही है। अमेरिकी सांसद ये बोलते नजर आए। अमेरिकी संसद के 44 सांसदों ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को चिट्ठी लिखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुनीर पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इन सांसदों का आरोप है कि पाकिस्तान में सेना सरकार चला रही है। देश में आम लोगों के अधिकारी का बड़े पैमाने पर हनन हो रहा है। विदेश में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के नागरिकों को भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर धमकियां दी जा रही है। ये चिट्ठी डेमोक्रेटिक महिला सांसद प्रमिला जयपाल और सांसद ग्रेग कासर के नेतृत्व में लिखी गई। इसमें सांसदों ने कहा कि पाकिस्तान में तानाशाही बढ़ रही है, पत्रकारों को धमकाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है और देश छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। शहबाज और मुनीर पर बैन लगाने को लेकर ये अहम चिट्ठी मार्को रूबियो को लिखी गई है 44 सांसदों द्वारा। लेकिन क्या ये प्रतिबंध लगाया जाएगा या क्या इस चिट्ठी को कंसिडर भी किया जाएगा, ये बेहद बड़ा सवाल खड़ा होता है। पाकिस्तान में तानाशाही बढ़ती जा रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, पत्रकारों को वहां पर देश छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है। बैन लगाने की मांग, इसी को लेकर चिट्ठी में यही तमाम चीजें मेंशन। आइए और जानकारी लें, हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं हमारे साथ। आशिक, शहबाज और मुनीर पर बैन लगाने की बात इस चिट्ठी में मेंशन है, लेकिन क्या इस चिट्ठी को कंसिडर किया जाएगा? क्योंकि हमने देखा अमेरिका आजकल लगातार पाकिस्तान को शह दे रहा है। जिस तरीके से आसिम मुनीर और शहबाज वहां पर लगातार कई बार जा चुके हैं। इनफैक्ट एक तस्वीर बेहद ज्यादा वायरल हुई थी जिसमें वो खनिजों का एक जो बॉक्स था उसमें तमाम खनिज पड़े हुए थे, उसको लेकर सौदा करने की पूरी तैयारी थी। हालांकि वो किया भी गया है। तो ऐसे में अमेरिका क्या लगता है इस चिट्ठी को कंसिडर करेगा? देखिए हर्षा, बिल्कुल बीते कुछ सप्ताह से हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं। आम नागरिकों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। और कहीं ना कहीं ये कंसर्निंग पॉइंट है, जब कोई जर्नलिस्ट या कोई आम व्यक्ति इस पर आवाज उठाता है तो उसको दबाया जाता है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि जो खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में हालात बने हुए हैं, उस सब के बीच अब कहीं ना कहीं विदेश में रह रहे लोगों को ये भी लगने लगा है कि पाकिस्तान में किस तरह की रणनीति वहां की सेना और सरकार जो है वो अपना रही है। और जिस तरह से अब जो सेना प्रमुख है आसिम मुनीर, उनको एक और पद दिया गया है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान में कभी भी आर्मी रूल जो है वो लागू हो सकता है, यानी तख्ता पलट जो है कभी भी हो सकता है। जिसके चलते अब यूएस के कई सारे जो मेंबर है, जो सांसद है, उनकी तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई कि इसमें क्या कुछ हो सकता है आगे, फ्यूचर में पाकिस्तान का भविष्य किस ओर जा सकता है, वहां पर लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही है वो कहीं ना कहीं जो है अब बर्दाश्त नहीं होती है। जिसके चलते अब इस तरह की डेवलपमेंट्स जो है वो सामने निकल कर आ रही है। हालांकि यूएस और पाकिस्तान के बीच में आज इन दिनों अगर हम देखें तो एक रिलेशन बनी हुई है, लेकिन इस सब के बीच जो 40 सांसद है जिन्होंने खुले तौर पर ये कहा है कि पाकिस्तान में जो रूल आर्मी का है वो बिल्कुल गलत है, जो आम लोगों के खिलाफ किया जा रहा है, चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की बात करें। और जिस तरह से अब जो शहबाज शरीफ है उनकी तरफ से भी अनुमति दी गई है सीडीएफ बनाने के लिए, जो बन गए हैं आसिम मुनीर, तो वो एक कंसर्निंग पॉइंट है जो कि फ्यूचर में काफी मुश्किलात जो है पाकिस्तान की आवाम के लिए पैदा कर सकता है। हर्षा, बिल्कुल, वाकई यहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं, एटलीस्ट उनको उजागर किया जा रहा है। यूएन भी ने भी इसको लेकर फटकार लगाई थी पाकिस्तान को, लेकिन हालात वही के वही रहते हैं, तस्त के मस्क रहते हैं, क्योंकि आम जनता वहाँ पर बेहद ज़्यादा परेशान है। ना यूएस उसकी ओर नज़र दौड़ाने वाला है, ना पाकिस्तान की खुद की सरकार अपनी जनता के हित में कुछ करती नजर आती है। आशिक, देखिए बिल्कुल हम देख रहे हैं, बीते हफ्ते हमने देखा कि किस तरह से जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है उसको लेकर किस तरह से बवाल जो है पाकिस्तान भर में देखने को मिला। हालांकि इमरान खान की बहनों ने इल्जाम लगाए कि जो इमरान खान है उसके खिलाफ किस तरह की ज्यादती जो है जेल में की जा रही है।
और कहीं ना कहीं जो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर पर भी इल्जाम लगाए गए कि उन्हीं की वजह से ये सारा कुछ जो है हो रहा है। और अब कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान में सप्रेशन है वो अब खुले तौर पर देखा जा सकता है। जिस तरह से अब 40 अमेरिकी सांसदों ने जो है ये एक चिट्ठी मार्को रूबियो को लिखी है और इसमें कई सारी बातों का खुलासा भी किया गया है कि क्या तानाशाही पाकिस्तान में पनप रही है, जिसके चलते अब एक रेडिकल सोच के शख्स को जो है आर्मी का कमांड जो है वो सौंपा गया है और जिस तरह से अब उन्हें सेना प्रमुख से होकर सीडीएफ बना दिया गया है। तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है जहां पर आम जनता को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहां पर जो सेना है, जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं लोगों को सप्रेस करने के लिए जो है काम कर रही है। बिल्कुल आशिक, लेकिन ताज्जुब की बात है, देखिए यूएस में भी ये पूरा मामला उजागर हुआ, यूएन ने भी फटकार लगाई है इसको लेकर। तमाम प्लेटफॉर्म्स पर कई बार इस बात को रखा गया है पटल पर कि पाकिस्तान में जो हालात है बेहद खराब हैं, लोगों के लिए बेहद ज़्यादा परेशानियां हैं, लोगों की ओर कोई नज़र नहीं दौड़ाता। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को फंडिंग भी हमेशा मिल जाती है, चाहे वो IMF की ओर से हो या तमाम और जगहों की ओर से हो, कभी भी ग्रे लिस्ट में नहीं डाला जाता। देखिए बिल्कुल, फिलहाल जिस तरह की हालात इस समय पाकिस्तान में बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये एक कंसर्निंग पॉइंट बन चुका है पूरे कंट्रीज के लिए जो खास तौर पर इन्हें एड भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात वहां पर ये भी है कि जो हालात इस समय बने हुए हैं, चाहे हम सरकार की बात करें जो इस समय एक्टिंग सरकार है, चाहे हम शहबाज शरीफ की बात करें या सेना की बात करें, किस तरह से लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। और कई सारे ऐसे स्टेट्स है जहां पर हालात जो है काबू से बाहर हुए हैं, चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, तो वहां पर आर्मी रूल जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है। और इस सब के बीच जो अब अमेरिकी सांसदों ने ये लेटर लिखी है, इनमें तमाम तरह बातों का जिक्र किया गया है जो आम लोग वहां पर फेस कर रहे हैं। हालांकि अब जिक्र तो है, लेकिन क्या इस पर फैसला लिया जाता है, ये बेहद बड़ा सवाल, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल आशिक आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर हम